नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, हम लोग कहते हैं कि मार्केट में ऑपरेटर्स कुछ नहीं होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट तो शेयर मार्केट है, गिरना चढ़ना उसका काम है। लेकिन आज मैं एक एग्जाम्पल के जरिए ये बताना चाहूँगा कि ऐसा इस शेयर में आप देखिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जी एंटरटेनमेंट की। फ्राइडे के दिन इसके रिजल्ट आए, नंबर्स बहुत अच्छे थे, डेटा बहुत अच्छे थे। बट इसमें ऐसा क्या रहा कि एक लोअर सर्किट लगा, उसके बाद में फिर से लोअर सर्किट लगा और ये उसी रेंज में घूमता रहा। बल्कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, उसका भी रीजन था। रीजन ये था कि नंबर्स अच्छे हैं, मार्केट में भी अच्छा खासे अपसाइड में मार्केट मूवमेंट दिखा रहा है, कोई प्रेशर नहीं है मार्केट में। तो फिर इसके नंबर्स होने के रिजल्ट आने के साथ ही साथ ये 260 और 251 से गिरने के बाद अचानक से इतनी बड़ी गिरावट क्यों दिखाई। इसका यही कारण है कि जो रिटेल निवेशक हैं वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे और उन्हें लगा कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जो भी ऑपरेटर्स हो या जो भी बिग प्लेयर्स हो, उन्होंने माल को पहले से ख़रीद रखा था, शेयर्स में अच्छी खासी बाइंग कर रखी थी और इस दिन उन्होंने जो माल को ख़रीदता गया वो उसे रेट टू रेट पे बेचते रहे और बहुत सारा इसमें बहुत बड़ा लॉट और माल बेचा गया, जिस वजह से ये शेयर नीचे आ गया। जबकि जाना कहाँ चाहिए था, इसको ऊपर जाना चाहिए था। होता क्या है, जब ये इतना बड़ा इसको पैनिक सेलिंग भी कहते हैं, जब इतनी बड़ी गिरावट आ जाती है तो हम जो छोटे रिटेल निवेशक होते हैं डर जाते हैं और वो भी उस माल को उस भगदड़ में बेचना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसके डेटा के ऊपर चर्चा करेंगे, इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे अब यहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी बनती है और क्या हमें करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और अगर आप जीरोधा के साथ में अकाउंट ओपनिंग कराना चाहते हैं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जीरोधा में आप अपना अकाउंट खुलाइए। जीरोधा इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कई सारे बहुत अच्छे फीचर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग इसके देखते हैं थोड़े से फंडामेंटल एनालिसिस कि आखिर क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन नहीं है। तो दोस्तों, ये मैं आ गया हूँ इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पर। वहाँ पर मैंने जी के रिजल्ट डाले तो ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा जी के Q3 के रिजल्ट ये दिख रहा है साफ साफ। जंप्स 14% अपसाइड, 400 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और रेवेन्यू में 33% की जंप दिखा रहा है। तो इतनी बड़ी जंप, इतना बड़ा प्रॉफिट। बल्कि जी एंटरटेनमेंट काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रहा था। थोड़ा सा पिछले साल इसका और उसके लास्ट ईयर भी इसका थोड़ा सा ख़राब था। कई सारी प्रॉब्लम चल रही थी। जो इसके ऑनर थे उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग्स में थोड़ी सी कमी की थी, उनको सेल किया था, प्लेस करने के बाद में उससे बहुत सारी दिक्कतें रही। फंडामेंटल्स पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें अच्छी आई। इसकी कई सारी एप्लीकेशंस आई एंटरटेनमेंट की, जी की, जिसके बेस पे अब इसमें काम होना अच्छा हुआ। तो आप लोग देखिए, और वो नंबर्स में भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है, अगर इसने अच्छा करना शुरू किया तो इसके नंबर्स में दिख रहा है कि जी एंटरटेनमेंट ने जो नेट प्रॉफिट दिखाया वो 398 करोड़ का है थर्ड क्वार्टर में, दिसंबर के 2020 में। और पिछले साल के ईयरली बेसिस पे देखें तो उससे भी बहुत ज़्यादा आगे, और क्वार्टरली बेस पे तो ऑब्वियसली है ही। तो ये इतने अच्छे नंबर्स दिए हैं, सब लोगों को पसंद आ रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका चर्चा करते हैं। टिकर टेप की एप्लीकेशन पे चल के मैं वहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि ये किस किस चीज़ों पर खरा उतर रहा है और हमें इसमें क्या देखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, टिकर टेप की एप्लीकेशन पे मैं आया हूँ। आप यहाँ पे देखिए, इसने 52 वीक का एक साल के अंदर जो लो बनाया वो 114 का है और हाई बनाया वो 261 का है। एक साल में रिटर्न देखा जाए तो -8.69% के हैं। वो क्यों है वो आपको दिख भी रहा है कि अचानक से इसने जंप दिखा दी, जो लो बना दिया। अगर हम इसकी एक चेकलिस्ट होती है जो कि बहुत अच्छा फीचर्स है, यहाँ पे हम टिकर टेप के जो चेकलिस्ट को चेक करें, इसमें ये दिखाता है कि हमारा ये शेयर किन किन वैल्यू पर, यहाँ पे 5-6 चीज़ें होती, 5 चीज़ों पर ये लोग चेकलिस्ट को चेक करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि किस किस पर खरा उतर रहा है। अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखी जाए तो टिकर टेप कह रहा है कि करेंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो इसकी जो प्राइस है इंट्रिंसिक वैल्यू लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, यानी कि ये सही प्राइस पर अवेलेबल है, हमें इसे खरीदना चाहिए। रिटर्न के लिए बोल रहा है कि रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, स्टॉक हैज बीन जनरेटेड बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। बैंक एफडी से इसने ज़्यादा रिटर्न दिया, यहाँ पे भी सही बात है।
डिविडेंड इसका अच्छा खासा नहीं है, तो ठीक है, इसको मैं एग्री करता हूँ कि डिविडेंड ये बहुत ज़्यादा नहीं देता। अच्छी कंपनियाँ, कई सारी ऐसी कंपनियाँ जो अच्छी होने के बावजूद भी डिविडेंड नहीं देती है, तो ये भी नहीं देती है, कोई बात नहीं। एंट्री पॉइंट देखें, यानी कि ये गुड टाइम है, इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम खरीद सकते हैं क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग्स की बात करें तो कह रहे हैं स्टॉक नॉट एन ASM GSM लिस्ट एंड नॉट लॉट ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग इज प्लीज्ड। तो अब जो मैंने बताया कि पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई है, अब इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम्स इसमें है नहीं। फंडामेंटली ये अब थोड़ा सा बेटर हो गया है और अपनी अच्छी पोजीशंस बना रहा है, जो कि नंबर में भी हमें दिख रहे हैं। तो इस चेकलिस्ट के आधार पर ये बता रहा है कि ठीक है, अच्छा है, हमें ये ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं, इसके सेक्टर का PE है, सेक्टर का PE एंटरटेनमेंट का भी काफ़ी निगेटिव ही रहा है, हमें पता ही है। तो उससे इसका जो PE देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि इसने 1 साल के अंदर ही काफ़ी अच्छी बेनिफिट करके दिखाया है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड मैंने पहले ही बोल दिया, बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.14% का है। ठीक है, अब इसकी समझते हैं फोरकास्ट रेटिंग। फोरकास्ट रेटिंग क्या होती है? कुछ एनालिस्ट होते हैं, वो एनालिस्ट हमें सजेस्ट करते हैं, वो कई लोगों का जो ग्रुप होता है उसमें कितने % लोग कह रहे हैं, वो उस एनालिस्ट की जो टीम है उसमें 60% एनालिस्ट हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि येस वी कैन बाय दिस स्टॉक। तो मेरा यही मानना है कि अब जो इसकी प्राइस आ चुका है, जिस तरीके से भागा था नंबर्स के बाद में अच्छा आना चाहिए था, यानी कि जो यहाँ से इसको मूवमेंट हमें ऊपर का दिखाना चाहिए था, वो हम इसने उस दिन फ्राइडे को नीचे का मूवमेंट दिखा दिया। कोई बात नहीं, बट मैं ये कहूँगा ये हमारे अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है, तो थोड़ा हमें अपने पोर्टफोलियो में स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसे ऐड करना चाहिए। फिर से ये अपने 250, 251, 260 की रेंज में पहुँचता है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा शेयर है और आप इसे कंसीडर करना शुरू कर सकते हैं यहाँ से। लंबे समय के लिए चाहें तो आप होल्ड कर सकते हैं, अगर चाहते हैं आप लंबे समय के लिए रखना, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा लंबे समय के लिए नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गया है, तो स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो थोड़ा बहुत अगर वेट कर सकते हैं, मुझे लगता नहीं है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा नीचे जाने की इसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक्यूमुलेट करना चाहिए, और ये मेरा व्यू है, हो सकता है आपका व्यू अलग हो, आप इसे किस तरीके से देखते हैं ये आपके नज़रिए की बात है। बट मैं यही कहूँगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, आप यहाँ से इसको बाई करना शुरू करें और थोड़ी सी होल्डिंग्स इसमें बनाएं, और मौका देखते ही जब ये अपने हाई पे पहुँचे, जो कि मुझे लगता है बहुत जल्दी ही अपने हाई पे पहुँचेगा, तो उस हाई के आसपास जैसे ही पहुँचता है वहाँ पे आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।